मीन राशि वालों, सूर्य अपना स्थान बदलने वाले हैं, कुंभ राशि में चले जाएंगे। ये प्रभाव आपके जीवन में नई कहानी शुरू करने जा रहा है। ज़ोरदार सफलता का योग बन रहा है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। हम आपको पहले ही अवगत करा देते हैं जिससे आपके जीवन में कोई नुकसान ना हो। नुकसान हो तो बच जाइए, संभल जाइए। इसलिए पहले जानकारी लेना और संभलना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम आपको पहले ही जानकारी देने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्या आपको करना है। इसलिए तो हम आपको अक्सर बता देते हैं। देखिए, सूर्य जो हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। और सूर्य का प्रभाव जिस भी किसी इंसान पर अच्छा पड़ता है वो राजा की तरह जिंदगी जीता है। उसके 7 पीढ़ी कह सकते हैं कि राज भोगता है, राजा की तरह जीवन जीता है। वही नहीं, उसके 7 पीढ़ी भी आराम का जीवन जीता है। जो इंसान पर सूर्य पूरी तरह मेहरबान हो जाए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके सूर्य मजबूत होते हैं उसके जीवन में पैसे के साथ साथ इज्जत तो सबसे ज़्यादा मिलता है। खास करके राजनीति क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमाल का अप्रोच हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है राजनीति क्षेत्र में। अब आप सोचिए कि जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी भी सुखी जीवन जीते हैं, मान सम्मान उनको प्राप्त होता है। तो यही कह सकते हैं यहाँ। साथ ही साथ इस जो सूर्य का प्रभाव है वो इंसान के स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, मतलब जीवन को बहुत अच्छा बना देता है। तो ये सूर्य जो हैं वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे 13 फरवरी को। तो इससे आपके राशि पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि डेली नई नई जानकारी मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, सूर्य जो हैं वो इस समय कुंभ राशि में आ जाएंगे। और ये सूर्य का कुंभ राशि में आना, समझिएगा, कुंभ राशि का जो स्वामी हैं, मालिक हैं, जो कह सकते हैं कि ऑनर हैं, वो हैं शनि। शनि और सूर्य में विरोधाभास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों एक साथ रहें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहें तो बहुत फ़ायदा भी आपको देते हैं। और सूर्य जो है वो शनि के घर में यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो एक टेंशन वाली बात है। दूसरी टेंशन वाली बात यह है कि सूर्य जो है वो राहु के साथ रहेंगे। राहु और सूर्य का साथ रहना अच्छा नहीं है। अब यहाँ टेंशन वाली तो 2 बात हमने की, अब कुछ अच्छी बात बता दें कि सूर्य जिस भाव में हैं रहेंगे, आएंगे 13 फरवरी को, उस भाव में पहले से बुध बैठे हैं। बुध और सूर्य का बहुत सुंदर प्लेस, मतलब कह सकते हैं कि प्रभाव देता है। एक अच्छा योग जिसे राजयोग कहते हैं, बुधादित्य योग बनता है। इसके साथ साथ पहले से ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उस भाव में। साथ ही साथ शुक्र और बुध की सूर्य का मिलन शुक्रादित्य योग बनाएगा। तो 2 परेशानी है तो 4 अच्छी स्थिति भी तो बना रहे हैं। तो यही है, सब मिलाकर आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, उसके बाद निगेटिव बातें, फिर उपाय बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव बातों में आपको बता दें मित्रों कि द्वादश भाव का संबंध विदेश से माना जाता है, तो विदेश से भी माना जाता है। और कुछ निगेटिव बातें भी हैं। तो पॉजिटिव बात में बता दें, इस समय आपको बहुत यात्रा करना पड़ेगा। धर्म के लिए भी यात्रा खूब करेंगे, तीर्थ स्थल की यात्रा, धार्मिक पूजा पाठ, ऐसे कई तरह की यात्राएं इस समय आप करेंगे। और बहुत ज़्यादा भ्रमण करने का, घूमने फिरने के लिए ये 13 फरवरी के बाद घूमने फिरने का आपको बहुत अवसर देगा। कुछ लोग मजबूरी में घूमेंगे, कुछ लोग ज़रूरी काम से घूमेंगे, कुछ लोग खुशी से एंजॉय करने के लिए घूमेंगे, कुछ लोग विदेश यात्रा, कुछ लोग धार्मिक स्थल की यात्रा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी, आप लिख कर ले लीजिए, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ आपको बता दें कि ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो व्यापारी हैं, और व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। उनमें से भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो अपने आँख और दिमाग को एकदम कंसंट्रेशन के साथ काम करते, चारों तरफ देखते समझते काम करते हैं। अब ये समझिए कैसे फ़ायदा मिलेगा। यदि आप अपने स्थान से, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, उस स्थान से बाहर जाएंगे यात्रा पर बिजनेस के पर्पज से और ऑब्जर्व करेंगे
बाहरी बिजनेस का कार्य क्या है या किस तरह से बिजनेस वहाँ हो रहा है, वहाँ मार्केट क्या है, मार्केट में किस किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कितना प्रोडक्शन है, बहुत तरह की बातें जो बिजनेस में आपको, और भी कई ऐसी बातें जो सोचना है, कहाँ मार्केट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कहाँ आपको, बहुत तरह की बातें। यदि आप इन सब चीज़ों को और भी जो कुछ भी है सारा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए, आप अपने बिजनेस को कई गुना ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं और आपके बिजनेस भी ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, ज़ोरदार सफलता आपको प्राप्त होगा आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे आपको बता दें कि इस समय सबसे बड़ी बात है कि बुध के साथ सूर्य मौजूद हो जाएंगे तो बुधादित्य योग बनेगा। तो ये बुधादित्य योग क्या करता है कि बुधादित्य योग का सबसे अच्छा प्रभाव बिजनेस में भी पड़ता है और भी कई चीज़ों में पड़ता है। तो इस समय बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस में काम करने का बहुत तरकीब बदलेगा। जो काम धंधा आपका और भी कोई काम धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, तो सभी में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ नौकरी प्राप्ति का हम बात करें तो नौकरी प्राप्त करने या करने के करीब है तो अच्छा समय है, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या फिर कहीं जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, आपको कॉल लेटर भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि आप यदि किसी तरह का फिल्मी इंडस्ट्री से या ये कह सकते हैं कि कलात्मक कार्य कोई कर रहे हैं, फैशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्शन का काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का चीज़ों को बनाते हैं या बेचते हैं, कमाल का समय आपका है। ब्यूटी पार्लर का काम है, परफ्यूम का व्यापारी है, या आप जैसे फूल वगैरह बेचते हैं, फूल का आपका किसानी करते हैं, किसानी का काम करते हैं जिसमें फूल वगैरह लगाते हैं, गजब का समय आपका रहने वाला। या फिर आप देखिए कि इधर शुक्र भी हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस समय डेकोरेशन का काम करते हैं, काफ़ी पैसे कमाएंगे, काफ़ी मालामाल इस समय हो जाएंगे, मतलब खूब पैसा आएगा आपके पास। साथ ही साथ इस समय आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि चतुर आप हो जाएंगे, बहुत चतुराई से एक एक कदम जो कहते हैं कि संभल कर चलेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, और यही चीज़ आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इंसान जो सोच समझ कर, हर कदम को सोच समझ कर चलता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में अपार सफलता, अपार लाभ और तरक्की अपने जीवन में प्राप्त करता ही करता है, समस्या से भी वो निजात पा लेता है। तो ये आपका अच्छा समय है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो क्षमता है, ज्ञान बुद्धि, ये सब खूब उभर कर आपको लाभ देगा। ये आपकी पॉजिटिव बातें हम कर रहे हैं। साथ ही इस समय जैसा हमने बताया, आप धर्म, कर्म, आस्था, प्रेम, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब ये देखिए, शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग बनेगा, तो शुक्रादित्य योग बनेगा, ये भी आपके लिए गजब का बेहतर फायदा देगा। जैसे किसी से प्रेम संबंध है तो एकदम से जुड़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, इस समय बाहरी लोगों से, फेसबुक और भी कई तरह के जो सोशल मीडिया का चीज़ है, उन जगहों से कह सकते हैं कि आपकी मित्रता हो सकती है। ऐसे लोगों से आपकी मित्रता, प्रेम बढ़ेंगे, ऐसे बाहरी लोगों से, दूर के लोगों से। लेकिन हम तो यही कहेंगे, सावधान रहिएगा इस समय, वरना आपकी ये जो मित्रता बढ़ेगी ये आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, आप ज़रूरत नहीं, कह सकते हैं कि आप इस समय किसी से प्रेम होगा, लव रिलेशन बढ़ेगा और आगे बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, या किसी के, ये कह सकते हैं कि लव अरेंज मैरिज की भी संभावना है। तो ये काफ़ी एक बदलाव का समय रहने वाला है, बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाएंगे। तो जो लव अरेंज मैरिज करेंगे उनके लिए एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, लाइफ की एक नई कहानी शुरू होगी। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि आप कोई भी काम इस समय आपका सफल होगा आपके जन्म स्थान से दूर जाकर, जैसे दूसरे राज्यों में जाकर या दूर जाकर आप कुछ अच्छा काम करेंगे। यह आपका ऐसा समय रहेगा कि दूर जाकर ही आपको सफलता देगा। अब निगेटिव बातें सुनिएगा, थोड़े से संभल कर रहिएगा, इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। इस समय आप थोड़े से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, उलझन में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, कब करें, कैसे करें, करें या ना करें, इस तरह की सोच आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। एकदम आपको कभी भी इस समय फ़िलहाल ऐसा कभी कभी लगेगा, एकांत में बैठे किसी से बात ना करें, एकदम कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके घर के परिवार सदस्य, मित्र, फ़ोन वगैरह भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी आप एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। इस समय ध्यान रखिए, पिता से रिश्ते खराब ना हो, ये याद रखिएगा, पिता से रिश्ते खराब ना हो। साथ ही परिवार में भी किसी से रिश्ते खराब ना हो, या परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य खराब ना हो, परिवार में
किसी के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, साथ ही पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति इस समय बनेगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, ये समय ऐसा रहने वाला है कि बहुत अनावश्यक खर्च होगा। अस्पतालों में खर्च हो सकते हैं, आपको चोट लग सकते हैं, उसमें खर्च हो सकते हैं। आपको भी सतर्क रहना है क्योंकि छठे भाव पर सभी की दृष्टि रहेगी। साथ ही साथ आपके त्वचा से संबंधित परेशानी हो सकती है, किडनी आदि से संबंधित परेशानी, टाइफाइड की समस्या और भी कई ऐसी समस्या जो हम ये कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि स्वास्थ्य के रूप में सतर्क रहना होगा, अपना खुद का ध्यान रखना होगा। और साथ साथ इस समय कोशिश करें कि कोई भी अनदर ऐसा कॉल आ जाए जो आपको, आजकल फेक कॉल आपको परेशान कर सकता है, या फिर आप कहीं भी अकाउंट में पैसे निकालने जा रहे हैं वहाँ सतर्क रहें। मतलब जहाँ पैसे का लेन देन हो वहाँ सतर्क रहना है, ऐसे जगहों पर सतर्क रहना है जहाँ से फ्रॉड हो रहा है। आजकल फ्रॉड हो सकता है। सामान खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदें। ऐसा ना हो कि आप बाहर से आ रहे हैं, दूर के सही सामान खरीद लें, कपड़े खरीद लें, वो आपके लिए गलत निकल जाए, ऐसी भी संभावना है। तो मेंटली डिस्टर्ब आप इस समय होंगे और भी कई ऐसे कारण होंगे। तो हर कार्य को सोच समझ कर करें। अभी आपका समय जो है वो थोड़े से निगेटिव की तरफ जा रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, हमारा काम डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हमेशा आपको हम सतर्क करते रहेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। आपको बता दें कि यहाँ एक बात और आप इस समय विशेष रूप से ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कहीं सिग्नेचर ना करें। कहीं कोई भी सामान खरीद रहे हैं या ले रहे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो यहाँ आपको किसी को साक्ष्य लेकर ही काम करना चाहिए, वरना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब आप इतना भयभीत हो चुके होंगे तो इसका उपाय बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आप कोई भी प्लान करें तो गुप्त रखिए, सारे चीज़ों को आप गुप्त रखने की कोशिश करें। और इस समय जितना हो सके इस समय अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखें। अब उपाय में क्या करें? उपाय में इस समय यही काम करें कि सूर्य को जल देते रहें। बहुत ज़्यादा भयभीत हैं तो आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जल दीजिए, तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।